निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीतमानसाः। भगवान ने वेणु का निनाद किया। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीतमानसाः। गोपियों ने वेणु को सुना। ये बंसी क्या है? तो कहा वंशस्तु भगवान रुद्र। भगवान शंकर ही बंसी का रूप धारण करके आए थे। वंशस्तु भगवान रुद्र किस प्रकार आए? तो ये कथा आती है। एक दिन भगवान छोटे थे, कोई बंसी बेचने वाला आया और जैसे ही बंसी कन्हैया ने ली और बंसी को बजाने लगे तो वो बंसी बजे नहीं। कन्हैया रोने लगे, ये बंसी बजती नहीं है। नंद बाबा आए, बाबा ये बंसी बजती नहीं है। बंसी बजाने वाले ने कहा इसका अभ्यास करना पड़ेगा। कन्हैया ने रोते हुए नंद बाबा से कहा बाबा मुझे तो ऐसी बंसी चाहिए जिसको मैं अधरों पे रखूं तो वो अपने आप बजने लग जाए। नंद बाबा ने कहा लाला हम तुम्हारे लिए स्वर्ण की बंसी दे देते हैं, लेकिन ऐसी बंसी कहां से मिलेगी जो अपने आप बजे? तो महाराज इधर नंद बाबा एक दिन चिंतित थे। उनके पास में सांडिल्य महर्षि आए घूमते हुए। उन्होंने कहा बाबा तुम चिंता क्यों कर रहे हो? किस प्रकार की चिंता है? नंद बाबा ने पूरा वृत्तांत तो सुनाया कि लाला को ऐसी बंसी चाहिए जो अधरों पे रखे तो अपने आप बजने लग जाए। महाराज अपने आप बजने लग जाए। सांडिल्य महर्षि ने ध्यान किया भगवान का और भगवान ने कह दिया, पूरा वृत्तांत बता दिया। सांडिल्य महर्षि कहते हैं बाबा एक ऐसी बंसी मिल जाएगी आपको, आपको क्या करना है? बोले आपके घर के पीछे बांसों का जो समूह है उसमें जो सबसे सीधा बांस होगा उस बांस को लेकर के आओ, उसी से बंसी बनेगी। यही शंकर भगवान बांस का रूप धारण करके आए थे। आचार्य कहते हैं भगवान शंकर ने तपस्या की थी और तपस्या से भगवान जब प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? शंकर भगवान ने कहा मैं आपकी लीला में शामिल होना चाहता हूं। तो कन्हैया ने कहा मेरी लीला में आने के लिए सबसे पहले आपको जड़ बनना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा ठीक है मैं तैयार हूं। भगवान ने कहा जड़ बनने के बाद में तुम्हारे परिवार से विच्छेद होगा, तुम्हें अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा ठीक है मैं तैयार हूं। भगवान ने कहा उसके बाद तुम्हें सूखना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा मैं सूखूंगा। उसके बाद कहा तुम्हें छिदना पड़ेगा, तुम्हें छिदना पड़ेगा। तैयार हूं। तुम्हें रिक्त होना पड़ेगा, अपने शरीर को रिक्त करना पड़ेगा, क्योंकि बांसुरी जो होती है उसके अंदर कुछ नहीं होता, रिक्त होती है। यदि कुछ होगा तो बांसुरी बचेगी ही नहीं। भगवान ने कहा तुम्हें अपने अंदर से रिक्त होना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा मैं तैयार हूं। इतनी कठोर तपस्या शंकर जी ने की। वही शंकर जी नंद बाबा के वहां से कटवाया और उससे सुंदर बांसुरी बनवाई और बांसुरी बनवा करके महाराज उसका पूजन किया। और जैसे ही कन्हैया ने अपने अधरों पर रखा तो वो अपने आप बजने लग गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो बांसुरी अपने आप बजने लगी। आज वही बांसुरी भगवान ने यहाँ यमुना के पुलिन पर बजाई। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीतमानसा। आज गोपियों के चित्त को मानो कन्हैया ने चुरा लिया है। सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बाजे महाराज।